बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। आइए देखते हैं कि न्यूटन की इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है और किस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन में। ये तीन इक्वेशंस आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जिनमें पहली इक्वेशन है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन। आप सोच रहे होंगे कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से आई है। एक्चुअली में लास्ट टाइम हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़े और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जस्ट इमेजिन करें कि ये हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये है इस चीज की फाइनल वेलोसिटी और यहां से यहां तक जो टाइम है वो t है। ठीक है, अब जरा देखिए, मुझे कोई कहता है कि इस ग्राफ की मदद से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। इफ यू रिमेंबर, हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो ही एक्सेलरेशन होता है। तो मैं क्या करूंगा, इस ग्राफ की स्लोप निकालूंगा, वो ही एक्सेलरेशन होगा। और स्लोप कैसे निकालते थे? चेंज इन y एक्सिस ओवर चेंज इन x एक्सिस। अब देखें, y एक्सिस में स्टार्ट vi से हो रहा है एंड vf पर हो रहा है, तो चेंज कितना आया? vf माइनस vi ओवर डेल्टा x। x एक्सिस में चेंज कितना आया? 0 से यहां टाइम t तक गया तो t, तो यहां से a बराबर आ गया vf माइनस vi ओवर t। जबकि आप इसको रीअरेंज करें तो ये बन जाएगा vf इज इक्वल टू vi प्लस at, विच इज न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन कोई नई चीज नहीं है, वही ग्राफ जिनको हम पढ़ते आए हैं। उन ग्राफ में क्योंकि बच्चों को अक्सर मसला होता है इसको कैलकुलेशन करने में, तो बच्चों की आसानी के लिए ग्राफ के समरी जो है वो यूं लिख दी गई और इसी को हम न्यूटन की इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन एक्चुअली इन्हीं ग्राफ से ही डिराइव हुई है। और अगर आपको याद हो, 9th में आप लोगों ने ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जब डिराइव की थी तो आपने ग्राफ से ही की थी। तो ये है हमारे पास न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन कब अप्लाई होंगी? कंडीशंस टू अप्लाई न्यूटन्स इक्वेशन। अगर आप न्यूटन की इक्वेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ कंडीशंस है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इज बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरे अल्फाज में मोशन कैसी होनी चाहिए? लीनियर मोशन होनी चाहिए। और ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन में बताया था। जो चैप्टर नंबर 3 का पहला पार्ट है वो तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास बॉडी जो है वो लीनियर मूव कर रही हो, यानी कि एक ही एक्सिस में मूव कर रही हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप न्यूटन की इक्वेशन लगाना चाहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है एक्सेलरेशन मस्ट बी यूनिफॉर्म। अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है बॉडी का तो न्यूटन की इक्वेशंस नहीं लिख सकते। तो न्यूटन की इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर एप्लीकेबल है। नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको भी हम डिस्कस भी करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, कि न्यूटन की इक्वेशन कब एप्लीकेबल है?
when the speed of body is very less as compared to the speed of light. याद है लाइट की स्पीड, लाइट का सिंबल, लाइट की स्पीड का सिंबल देते हैं c, और लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो अगर आप न्यूटन की इक्वेशंस अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, जिसके बस है, कार है, जिसकी भी स्पीड आप देख रहे हैं, वो स्पीड इस स्पीड की यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में बहुत कम होनी चाहिए। तो ये वो 3 कंडीशंस हैं जब आप न्यूटन की इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं इनको। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप इस इक्वेशन को यूज करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आप लोगों ने लाजमी याद रखने। पहली बात, आपको याद है मैंने बताया था कि जब आप एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते हैं तो जितना आपका डिस्टेंस होता है उतना डिस्प्लेसमेंट होता है, जो आपकी स्पीड होती है वही आपकी वेलोसिटी होती है। तो जब आप एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे होते हैं तो ये स्केलर और वेक्टर की जो इनमें जो कह लें डिफरेंशिएशन है, इनके दरमियान जो हम फर्क करते हैं वो खत्म हो जाता है। और यहां पर तो हम स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस केस में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस will be considered as scalar। याद रखिएगा, अगर आप न्यूटन की इक्वेशन लगाना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इनको आप स्केलर करेंगे, हालांकि ये वेक्टर है। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट को फिर मैं डिस्टेंस भी कहूंगा कहीं ना कहीं, और आपने परेशान नहीं होना। मैं वेलोसिटी को अगर स्पीड कह दूं तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है जी। इसी तरह एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज 0। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी 0। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये मार्कर, मैं इस मार्कर को गिराता हूं, जिस लम्हे ये मार्कर मेरे हाथ से निकलेगा उस लम्हे इसके पास वेलोसिटी 0। ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है और आपने देखा फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पर जब मेरे हाथ से वो लीव करेगा इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो ये बताया हो या ना बताया हो आपको याद रखना। इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी, इसी तरह फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए वर्टिकली थ्रोन बॉल इज 0। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी, एक वक्त आएगा वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा। जिस वक्त वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा उसकी स्पीड कम होते होते 0 हो जाएगी। तो इस मार्कर को अगर मैं ऊपर फेंकता हूं, मैक्सिमम हाइट पर इसकी स्पीड 0 होगी, तो फाइनल स्पीड इसकी या फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। और वो बताए या ना बताए आप लोगों ने खुद ही जज कर लेना है कि ऐसा ही होगा। तो यहां से हम नेक्स्ट पॉइंट भी देखते हैं और वो ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए
freely falling object is, कितना होगा एक्सेलरेशन? g के बराबर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और वो कितना होता है जी? 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो इस रेट पर उसकी स्पीड बढ़ेगी। आप इसको 9.8 को 10 समझ लें तकरीबन, यानी कि पहले लम्हे उसकी स्पीड 0 होगी जब वो गिरेगी, उसके बाद स्पीड में इंक्रीज आएगा 10 का, और फिर मजीद इंक्रीज आएगा 10 का तो 20 हो जाएगी, और फिर मजीद इंक्रीज आएगा 10 का तो वो 30 हो जाएगी। इस तरह से स्पीड 10 बढ़ेगी, चाहे लाइट ऑब्जेक्ट हो चाहे हैवी ऑब्जेक्ट हो। और लास्ट पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है वो भी सुन लें, वो है कि अगर हम चीज को ऊपर फेंके तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फिर तो डी एक्सेलरेशन होगा क्योंकि स्पीड कम होगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए वर्टिकली थ्रोन बॉल इज, कितना होगा एक्सेलरेशन जी? -g होगा उतना ही, लेकिन नेगेटिव में। जितनी स्पीड पहले नीचे आते हुए बढ़ रही थी अब उतनी ही हर सेकंड में कम होगी, तो एक्सेलरेशन होगा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको आप 10 भी कह सकते हैं। ये है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने से पहले पता होने चाहिए। लेकिन इनका पता होना क्यों जरूरी है, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, that calculate the distance traveled by an object, बल्कि ऑब्जेक्ट नहीं, by a freely falling object in its first second। यानी कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को गिराता हूं, जब वो गिरेगा 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आप इसको डिस्टेंस कह सकते हैं, आप इसको हाइट भी कह सकते हैं। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो हमें क्या दिया हुआ, सिर्फ और सिर्फ उसे टाइम बताया कि टाइम कितना गुजरा है, 1 सेकंड, और कोई चीज उसने नहीं बताई। अब आप जरा देखिए यहां पर, अगर किसी भी इक्वेशन में आप देखो 4 चीजें हैं, 1 2 3 4, किसी भी इक्वेशन में, और अगर आप एक चीज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कम से कम 3 मालूम हो तो चौथी चीज मालूम हो सकती है। मगर यहां जो हमें क्वेश्चन दिया उसमें तो हमें सिर्फ उसने टाइम दिया। अब हम कैसे इक्वेशन लगा सकते हैं? कहता है कि डिस्टेंस कितना है, तो हमें फाइंड आउट तो डिस्टेंस करना है, लेकिन उसके लिए तो हमें कम से कम 3 चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप देखिए उसने भले स्टेटमेंट में 3 चीजें नहीं लिखी, मगर उसने आपको तीनों इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। अगर आपने ये पिछला पॉइंट सुना हो तो ये जो बातें मैंने भी लिखी हैं। अब देखो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो मुझे पता है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, भले उसने नहीं बोला, बट आई शुड नो कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। और फिर क्योंकि फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट है तो हमें यह भी मालूम है कि ऐसे ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है वो 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब तीनों इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। हम ये देखते हैं कौन सी इक्वेशन में ये चारों चीजें आती हैं। तो अगर आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, वो है s = vit प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये सारी चीज तो 0 हो गई, बाकी रह गया हाफ। एक्सेलरेशन कितना है जी? 9.8, और टाइम कितना है? 1 सेकेंड और 1 का स्केल। अब ये हमारे पास आ जाएगा 4.9 मीटर। यानी कि जब भी आप किसी चीज को ड्रॉप करो तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? वो तकरीबन 1 सेकेंड में 5 मीटर 4.95 मीटर ट्रेवल करेगी। 5 मीटर कितना बनता है? मीटर को यूजुअली आप यूज नहीं करते, डेली लाइफ में आप फिट को यूज करते हैं। तो आप देखें 1 मीटर में 3 फीट होते हैं, तो फिर 5 मीटर में 15 फीट। अब आपके घर की जो छत है, वो घर की छत है तकरीबन 10 से 12 फीट होती है, डिफरेंट हाइट्स होती है। तो आप इमेजिन करो कि आप घर के छत पर भी चढ़ जाएं और फिर आप एक ऑब्जेक्ट गिराएं तो ये तकरीबन 15 फीट बन जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। आप नोट कीजिएगा कि जब आप उसको गिराएंगे, स्टॉप वॉच से देखिएगा
कि क्या वो 1 सेकंड में नीचे पहुंचता है, तो आपका जो टाइम आना चाहिए उसके हिट करने पर वो तकरीबन 1 सेकंड होना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं घर बैठे बैठे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन सही है या नहीं। ठीक है, अब जरा देखिए, क्यों ना मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं। क्वेश्चन इस तरह से कर, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a freely falling object in 2 seconds। अब देखें जी, टाइम कितना दे रहा है 2 सेकेंड। अब आप इसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे। टाइम है 2 सेकेंड्स और इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, फ्रीली फॉलिंग है, और नीचे आते हुए स्पीड में इंक्रीज कितना आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, या मैं इसको तकरीबन 10 ही लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि 9th 10th में आप लोग इसको 10 ही पुट करते हैं। लो जी, अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AD स्क्वायर। अगेन इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट करूंगा तो यहां पर आंसर 0 आ जाएगा और सिर्फ रह जाएगा हाफ AT स्क्वायर। हाफ और A कितना है एक्सेलरेशन, वो तो 9.8 है, और टाइम कितना है T का स्क्वायर, T है 2 सेकेंड्स, और 9.8 की बजाय आप इसको 10 कर लें। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20 मीटर्स, यानी कि 1 सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट गिरते हुए डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो है 5 मीटर्स, यानी 15 फुट, और 2 सेकेंड तक अगर वो गिरता रहे तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा नीचे आते हुए, और वो है 20 मीटर्स, यानी कि तकरीबन 60 फीट। तो आपने देखा कि डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर मैं कंक्लूड करूं इस सारी बात को, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये 1 सेकंड तक नीचे आ रहा है, तो 1 सेकंड तक ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा नीचे आते हुए 5 मीटर ग्रेविटी की वजह से, और अगर ये एक और सेकंड तक चलता है, यानी कि टोटल 2 सेकंड तक चलता है, तो फिर ये कितना ट्रैवल करेगा 20 मीटर। इसी तरह अगर आप लोगों को 3 सेकंड्स का डिस्टेंस निकालना तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम, अब टाइम कितना हो गया 3 सेकंड, और एक्सेलरेशन आपको पता है नीचे आते हुए 9.8 या तकरीबन 10 कह लें, और इसी तरह जो इनिशियल वेलोसिटी होती है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की वो 0 होती है। तो जरा डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला फिर से वही, डिस्टेंस का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और ये फिर से 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और हाफ एक्सेलरेशन कितना है 10, और टाइम कितना है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये हमारे पास आ जाएगा 45 मीटर्स। यानी कि अगर 3 सेकंड तक वो गिरता रहे तो 3 सेकंड तक गिरते हुए वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो ट्रेवल करेगा 45 मीटर्स। तो ये है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, मैंने इस तरह से बनाया। तो अब हम यहां से मजीद चीजें देख सकते हैं। आप लोग बहुत सी चीजें अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि पहली बात यह है कि डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर यहां से मैं आपसे एक और बात पूछूं, और वो ये कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन distances traveled by an object in 1, 2 and 3 seconds के एक गिरता हुआ ऑब्जेक्ट 1, 2 और 3 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसकी रेशियो क्या बनेगी। जरा देखें, पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5, दूसरे में कितना किया 20, और तीसरे में कितना ट्रेवल किया 45। तो जरा देखें, इसको सिंप्लीफाई करें। सो 5 1 5, 5 4 20 एंड 5 9 45। ये है हमारे पास 1:4:9, यानी कि जितना डिस्टेंस उसने पहले में ट्रेवल किया 2 सेकंड में उससे 4 गुना
और 3 सेकंड्स में उसके मुकाबले में 9 गुना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब यहां पर एक बड़ी मजे की बात देखें, अगर मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूं और सारी स्टेटमेंट वही रहे, रेशियो बिटवीन डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेकंड। देखो अब ये फर्क है, 1, 2 एंड 3 सेकंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेकंड। जब मैं कहता हूं 3 सेकंड, इसका क्या मतलब है? 3 सेकंड का मतलब है मैं 3 सेकंड्स की टोटल इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। 3 सेकंड और तीसरा सेकंड, ये दो डिफरेंट बातें हैं। 3 सेकंड में तीनों सेकंड्स की इंफॉर्मेशन आएगी, जबकि तीसरे सेकंड में सिर्फ तीसरे सेकंड की आएगी। अगर मैं इस तरह की रेशो की बात करूं, अब फर्स्ट सेकंड में कितना ट्रेवल किया था? 5 मीटर। भाई सेकंड में कितना ट्रेवल किया? 20 मीटर? नो, 2 सेकंड में उसने 20 मीटर ट्रेवल किया है। पहले में 5 किया था, तो फिर दूसरे सेकंड में उसने कितना किया है? और वो आंसर आएगा माइनस करके 15 मीटर। इसी तरह 2 सेकंड्स तक तो वो 20 मीटर ट्रेवल कर चुका था, तो उसने जो तीसरे सेकंड में ट्रेवल किया है वो तो सिर्फ ये 25 मीटर्स होगा। और अब जरा रेशो देखो, तो 5 1s 5, देन 5 3s 15 एंड 5 5s 25। अब देखें ये रेशो, यानी कि पहले सेकंड में जितना ट्रेवल करेगा दूसरे सेकंड में, दोनों सेकंड में नहीं, दूसरे सेकंड में 3 गुना ट्रेवल करेगा, तीसरे सेकंड में 5 गुना ट्रेवल करेगा। और इस तरह से मजीद आप रेशो निकाल सकते हैं। ये है हमारे पास थोड़ा सा ग्रेविटी की सिचुएशन भी आपने समझ ली, और आपने ये भी देख लिया किस तरह से इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई की जा सकती हैं। और आप लोगों को ये भी आइडिया हुआ कि इस इक्वेशन ऑफ मोशन में ये जो टी टाइम है, अगर आप इस टी की जगह 2 पुट करते हैं तो इसका मतलब वो सिर्फ दूसरे सेकंड का डिस्टेंस नहीं बताएगा, बल्कि टी पुट करेंगे तो वो 2 सेकंड्स का डिस्टेंस, आप 10 पुट करेंगे तो वो 10 सेकंड्स का टोटल बताएगा, 10वें सेकंड का नहीं। तो अगर आपने 10वें सेकंड का निकालना हो तो पहले आप 9 पुट करें, 9 पुट करेंगे तो आपके पास 9 सेकंड्स का डिस्टेंस आ जाएगा, फिर 10 पुट करें तो 10 सेकंड्स का आ जाएगा, और फिर माइनस करेंगे 10 सेकंड में से 9 सेकंड्स के डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो वो 10वें सेकंड का रह जाएगा। तो ये वो चीज है जो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। और एक और बात आप लोगों ने सीखी कि 4 वेरिएबल्स में से 3 वेरिएबल्स होंगे तो आप चौथा फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपकी स्टेटमेंट में पूरे के पूरे 3 नहीं है तो सोचिएगा, ध्यान कीजिएगा कि कहीं हमारे पास इन चीजों में से कोई एक ऐसा वेरिएबल जो स्टेटमेंट के अंदर लिखा नहीं हुआ मगर मौजूद तो नहीं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। इक्वेशंस ऑफ मोशन को अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनमें ये कहीं ना कहीं यूज हो रही होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।